हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल में जिसका नाम है एग्जाम अफेयर्स। आपको इस चैनल में गवर्नमेंट जॉब एग्जाम से रिलेटेड रेगुलरली इंपॉर्टेंट और प्रिसाइज कंटेंट मिलेगा जो कि आपकी प्रिपरेशन में कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आज हम बात करेंगे नवंबर महीने के वो टॉप 10 इंपॉर्टेंट डेज जो कि एग्जाम्स के नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं 1 नवंबर से। 1 नवंबर का दिन जो सेलिब्रेट किया जाता है वो होता है वर्ल्ड वीगन डे, यानी हिंदी में कहें तो विश्व वेजिटेरियन या विश्व शाकाहारी दिवस। इस दिन की शुरुआत हुई थी 1994 में और इसको शुरुआत करने वाले थे लुइस वॉलेस। लुइस वॉलेस वीगन सोसाइटी, जो कि एक यूके की एक सोसाइटी थी, उसके चेयरमैन थे और 50वीं एनिवर्सरी पर उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। अगर यूनाइटेड किंगडम के बारे में बात करें तो यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है लंदन और इसकी करेंसी है पाउंड और यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। 1 नवंबर वर्ल्ड वीगन डे का पर्पस यानी उद्देश्य था शाकाहारी होने के फायदे की अवेयरनेस फैलाना। और अगर हम इसकी थीम के बारे में बात करें तो 2020 की इसकी थीम थी सस्टेनिंग इको इकोनॉमिक ग्रोथ। अगला दिन है 5 नवंबर। 5 नवंबर को देखा जाता है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, यानी विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में और इसकी शुरुआत करने वाली ऑर्गेनाइजेशन थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यानी संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली। संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट हैं वोल्कन बोस्किर, जो कि टर्की से हैं। अब इसके पर्पस की बात करें यानी इसका उद्देश्य, तो उसका उद्देश्य है भविष्य में होने वाले प्राकृतिक आपदाओं से बचने के उपाय ढूंढना। और 2020 की इसकी थीम है स्ट्रेंथनिंग डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस। अगला इंपॉर्टेंट डे आता है 7 नवंबर। 7 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इन्फेंट प्रोटेक्शन डे, यानी शिशु सुरक्षा दिवस। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फॉर रेजिंग द अवेयरनेस फॉर द प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट्स, यानी शिशुओं की सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाना। 2020 की इसकी थीम है लेट्स ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड इनटू अ कुकून ऑफ सेफ्टी। अगला इंपॉर्टेंट डे जो आता है वो है 8 नवंबर। 8 नवंबर को दिन जो सेलिब्रेट किया जाता है वो है वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे, यानी विश्व रेडियोग्राफी दिवस। इसकी शुरुआत हुई थी 2007 में और इसकी शुरुआत क्यों हुई थी? क्योंकि 1895 यानी 1895 में एक्सरेज की डिस्कवरी हुई थी और इसी दिन को यादगार रखने के लिए वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे मनाया जाता है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि एक्सरेज की डिस्कवरी किसने की? तो इसकी डिस्कवरी की थी विल्हेम रोंटगन ने। आगे हम बात करते हैं इसका पर्पस यानी इसका उद्देश्य। तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस का उद्देश्य है रेडियोग्राफी चिकित्सा का महत्व बताना। और 2020 की इसकी जो थीम है वो है एलिवेटिंग पेशेंट केयर विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रेडियोग्राफर्स आर एसेंशियल इन एलिवेटिंग पेशेंट केयर। अगला दिन आता है 11 नवंबर। 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल एजुकेशन डे, यानी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। इसको मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बर्थ एनिवर्सरी के याद में। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में बताएं तो ये इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे जिन्होंने 1947 से 1958 के बीच में सर्व किया। अगला दिन है 12 नवंबर, जो कि देखा जाता है वर्ल्ड निमोनिया डे के तौर पर, यानी विश्व निमोनिया दिवस। इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में और इसकी 2020 की थीम है हर सांस की गिनती, यानी एवरी ब्रेथ काउंट्स। निमोनिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जो कि वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई तीनों से हो सकती है। और 1875 में यानी 1875 में एक जर्मन पैथोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था एडविन क्लेब्स। उन्होंने निमोनिया बैक्टीरिया को सबसे पहली बार माइक्रोस्कोप के अंडर में ऑब्जर्व किया था। अगला दिन है 14 नवंबर, जो कि है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, यानी विश्व मधुमेह दिवस। 2020 की इसकी थीम है डायबिटीज़ नर्सेज मेक द डिफरेंस। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे सर फ्रेडरिक बेंटिंग के बर्थडे के तौर पर याद किया जाता है। सर फ्रेडरिक बेंटिंग
वही इंसान थे जिन्होंने इंसुलिन को सबसे पहली बार चार्ल्स बेस्ट के साथ में 1922 में डिस्कवर किया था। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 1794 में जोहान पीटर फ्रैंक ने सबसे पहली बार डायबिटीज़ मेलाइटिस और डायबिटीज़ इंसिपिडस के बीच में फ़र्क बताया था। अगला दिन है 21 नवंबर, जो कि देखा जाता है एज वर्ल्ड टेलीविज़न डे, यानी विश्व टेलीविज़न दिवस। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इट स्टैंड्स एज अ रिमाइंडर ऑफ द पावर ऑफ विजुअल मीडिया एंड हाउ इट इन्फ्लुएंसेस द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। यानी ये विजुअल मीडिया यानी टेलीविज़न मीडिया की पावर को दर्शाता है। उसी के यादगार में इस दिन को मनाया जाता है। टेलीविज़न को सबसे पहली बार इन्वेंट किया था फाइलो टेलर फ्रांसवर्थ ने, और पहले इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न का इन्वेंशन हुआ था 1927 में। 21 नवंबर को ही एक और दिन सेलिब्रेट किया जाता है, वो है वर्ल्ड फिशरीज़ डे यानी विश्व मत्स्य दिवस। और इसको मनाने का उद्देश्य होता है टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी ओशंस इकोसिस्टम्स एंड टू इंश्योर सस्टेनेबल स्टॉक्स ऑफ फिशरीज इन द वर्ल्ड। यानी जितने भी हमारे महासागर होते हैं उनके स्वस्थ रहने पर और उससे होने वाली जो मत्स्य पालन है, जो कि मछलियों का जो पालन है, उसका स्थायी भंडार बनाया जा सके, इसीलिए इसको मनाया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 2020 चौथा वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया गया है। अगला जो एक इम्पॉर्टेंट डे आता है वो है 26 नवंबर, जो कि नेशनल लॉ डे या कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। अगर हिंदी में बात करें तो विधि दिवस, राष्ट्रीय कानून दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1950 में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंडिया में 26 नवंबर 1949 के दिन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था और 26 जनवरी 1950 के दिन ये प्रभाव में आया था। और अगला पॉइंट जो है वो ये है कि हमारे फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है B.R. अम्बेडकर। अगर आपको मेरी ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। और ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स के रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाएं।